अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान की, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी के हवाले से। लक्कड़ मंडी में क्या क्या मसाइल हैं, उसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कारोबार की कंडीशन इस वक्त क्या है। गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो लोग लकड़ियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस वक्त लकड़ियों के रेट्स क्या है, उसके साथ साथ जो लोग लकड़ियों के हवाले से जो फर्नीचर और बाकी चीजें बनवाते थे उस हवाले से कारोबार की नोयत आजकल क्या चल रही है, इस हवाले से हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, इस मंडी के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमत की जानब से, ज़िले इंतजामिया की जानब से और कारपोरेशन की जानब से यहाँ पर किस हवाले से वर्क किया जा रहा है, किस हवाले से यहाँ पर जो तरक्याती काम है जो इस हवाले से बेहतरी आनी चाहिए थी वो किस सूरत में इस पर काम किया गया। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। हमारे नाज़रीन जिस तरह हम बात करें तो हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? सारे लक्कड़ बाहरों आंदी इलाके चूँ इतने आके रात को 11 बजे बाद लैंदी है। सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे बोली मिलती है, 7 बजे हम बोली मिल जाती है, उठा के आरे पे फेंकते हैं। जी, तो ये नीलामी करनी, नीलामी तो बाद इस आयत वे नहीं तो बाद बाकी सामान विकदा है जी सर। 7 बजे बोली मिल गई, सचा के जेड़े आरे वाले कहने आरे से पहुंचाती, जेड़े खोड़ी वाले कहने वो खोड़ी से पहुंचा देती। कारोबार की सूरत हाल की में बेहतर कारोबार चलते पैन या जिमें बाकी लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत थी तो कारोबार मंदा चलता पे, लक्कड़ मंडी का किमें कारोबार चलता पे? सर कारोबार किसी बार ज्यादा होंगे, किसी बार थोड़ा होंगे, लेकिन अगर सारी मतलब जरूरत को देखो, सारी जोर को देखो, लक्कड़ पे सामने आप अंदाजा लो कितने वजन दिए। अच्छा मोटे चाह के लड़े ने, लेकिन उस हिसाब से सब किराया घट मिलते, 12 रुपए किराया मिलते। क्या किराया है? 12 रुपए किराया मन फी मन 12 रुपए किलो सिर्फ सर। उहदे जानवर भी साडा है, लड़ाई भी साफ करनी है, लेकिन 12 रुपए मन नाल सबको मिलते। ये तो बहुत कम है जी सर। मजदूर बंदे हैं 540 किलो का वजन उठाना और 12 किलो उसका मिलना, पे वो पहुंचाना जी आरे पे पहुंचाना, तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफर भी पै जाना है, उसमें शामिल है 12 रुपए। जी है, सारा कुछ मिला के 12 रुपए मिलते हैं। 12 रुपए मिलता है सर। तो सारी यार मेहनत कर दी बोने सर, मेहनत कर सुबह 7 बजे काम से शुरू होने, लेकिन टाइम देखिए सब मजदूरी बनी 750 रुपए। मना कई मन वजन उठाया आपने, उससे 750 रुपए बना। जी हाँ, 750 रुपया। 4 जानवर है हमारे साथ, 4 लोडिंग वाले हैं उनके साथ, जानवरों का हिसाब निकाल कर बकाया जरा हमारा बचता है। और अब 4 आदमी हैं, 750 रुपया है सब हमारे को। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, ये आप गुफ्तगू अगर 750 की बात करें तो महीने का इनका अब 20-21 हज़ार मुश्किल से बनता है। और काम देख लीजिए, हम आपके सामने लकड़ियाँ मौजूद हैं, कई मन वजनी लकड़ियाँ होती हैं, उनको फिर लोड करना और फिर आरे पे पहुँचाना और वहाँ तक ये इस वक्त उनका गिला है कि उनकी जो मजदूरी है उसमें इजाफा किया जाए। इन सब के आप हाथों में पैसे देख रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कितने घंटे आज काम किया? सुबह 6 बजे गया मैं। सुबह 6 बजे गया, अब काम खत्म किया अब? जी। तो कितनी मजदूरी बनी? अभी हिसाब नहीं किया। हिसाब चल रहा है? वैसे रोजाना कितनी बन जाती है? बन जाती है 1500, 1500 बन जाती है। 1500, उसमें फिर कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं तो फिर जाके 1500 बनता है? सुबह से खड़े अब तक आप फ्री हुए हैं। या कोई चक्कर की गिनती नहीं है, 10 चक्कर भी लग जाते हैं, 12 भी लग जाते हैं, 5 भी लग जाते हैं, सिर्फ वजन के हिसाब के हैं हमारे। तो ये आप अपने हाथों से उठा के लेके जाते जी, हाथों पे उठा के बैलगाड़ी में लोड करते हैं, खोतरेड़े में रस्सा मरवाया, उसको कंडा कराया, फिर मार्केट गया, जानवर उतार के फिर आया। ये इस वक्त आप जाने किस तरह से काम होता है। क्या हाल है जी आपके? ठीक से। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? हम तो वैसे बेटा है मेरा, बेटे को मिलने आए। अच्छा, बेटे को मिलने आए हुए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई की सूरत हाल चल तो बहुत है सर जी, जितनी भी देख रहे हैं आप हालात, लकड़ी वालों की भी, बाहर भी बहुत महंगाई है। और कोई चीज़ लेने चले जाओ तो 1000 रुपये जेब में डालो तो घर का राशन नहीं आ सकता, और 800-1000 में दिहाड़ी क्या करते हैं मजदूर बंदा। तो हुकूमत कोई इकदाम नहीं करे? क्या कह सकते हैं, हम मजदूरी करें या हुकूमत से बात करें? आप जैसे भाइयों को तामन हो तो बात हो सकती है, हम तो नहीं कर सकते। और ये आम आदमी को गिला है कि हुकूमत को इस हवाले से कंसर्न नहीं है कि आम आदमी क्या कर रहा है। हम इस बात से भी, भजन क्या हाल है आपके? आप भी सुबह 6 बजे गए हुए हैं? जी जी। तो आपने काम किया, अब आपको मजदूरी मिल रही है? जी मिल रही है। जितना मुश्किल काम है, जितना आप मेहनत करते हैं, जितना वे वजन उठाते हैं, उस हिसाब से तो मजदूरी कम है ये। नहीं, अगर हिसाब किताब देखो ना भाईजान, जितना वजन उठाते हैं हम, जैसा काम करते हैं उसकी वजह से यानी कि मजदूरी ठीक है।
इस हिसाब से जगह नगद ही मिल जाती है, कोई इसकी परेशानी नहीं होती। हार्ड काम है लेकिन मजदूरी नगद है इसकी, आप इस बात पे मुतमिन है कि चले आपको शाम के शाम पैसे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। ये मुतालबा भी है कि इसको मजदूरी में थोड़ा इजाफा किया जाए। इंशाल्लाह होगा, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि ये इसमें एक जो बेहतर बात होगी सही, वो ये कहते हैं कि नकद मिल जाते हैं शाम को और काम करने के बाद, तो इस हवाले से ये बेहतर है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक मन वज़न उठाने के 12 रुपए हैं और फिर उसको पहुंचाने के भी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये मुश्किल काम है। इस वक्त जो यहाँ पर लकड़ी आई है उसकी ये कटाई का भी काम जारी है, जो इस हवाले से उसको साफ़ किया जा रहा है। तो इनसे भी ज़रा हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। कब से ये काम कर रहे हैं लकड़ी का? हो गए 23 साल, 23 साल। 23 साल हो गए आप ये काम करते हुए। तो आपका कोई फैमिली मेंबर इसमें था, खानदान का था, या आप खुद आए थे? खुद आए थे। खुद आए थे। तो काफी मुश्किल काम है, लकड़ी को काटना, लकड़ी को पहुंचाना। तो उस हिसाब से मजदूरियां भी मिलती हैं आप लोगों को? हाँ जी मिलती है। मजदूरी मिलती तो है, लेकिन जिस तरह से मिलनी चाहिए, जिस तरह बाकी चीजों के काफी रेट बढ़ गए हैं, उस हिसाब से मजदूरी में कोई इजाफा हुआ है? उसमें नहीं हो। उसमें नहीं हुआ। नहीं। काफी मेहनत तलब काम है। हाँ जी। सुबह कितने बजे आते हैं आप? सुबह आते हैं 7 बजे, 7 बजे, और शाम तक काम करते हैं? मगरिब तक। मगर क्या काम करते रहते हैं आप? ये इसको लकड़ियां साफ करने का इसको? हाँ ये करते हैं, जो काम आता है वो कर लेते हैं लकड़ का। चाहे वो उठाने का भी हो, हाँ जी। लकड़ियां उठाने का हो, चाहे उस हवाले से काम करने का हो, ये भी काम है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। जी इस बार आप कुल्हाड़े को तेज कर रहे हैं इस वक्त? हाँ जी। तो इस हवाले से काफी मेहनत तलब काम है। कितने अरसे से आप इसको ये काम कर रहे हैं? भाई ये बचपन से ही कर रहे हैं जी, मजदूरी ये कर रहे हैं, आ रहे हैं, कमा लेते हैं, चले जाते हैं। आप मुसलसल आपकी आधी जिंदगी गुजर गई इस काम में, तो मजदूर के हालात हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। हुकूमतें आए या जाएं, मजदूर की जिंदगी में फर्क नहीं आता। आता है, ये क्यों नहीं आता? आता है आता है। महंगाई की सूरत में। हाँ जी, महंगाई की, काम रुकने की सूरत से, इस वजह से आते हैं तंगी के टाइम, काम रुक जाते हैं, काम में शार्टिंग हो जाती है, तो फिर मजदूर क्या करते हैं? फिर मजदूर निकम्मा होता है ना। बिल्कुल ऐसी है। ये बात है जी। तो कोई हुकूमत कोई बेहतर भी कभी कोई किसी हुकूमत ने काम किया मजदूरों के लिए? इतनी हुकूमतें गुजर गई हैं। मजदूरों के लिए क्या करना हुकूमत ने? मजदूर आते हैं, अपनी कमा लेते हैं, खा लेते हैं, बात खत्म। मेहनत करता है अपनी, बस हुकूमत को कोई फिक्र नहीं होती। कोई फिक्र नहीं है। हम कभी आया हमारे पास कोई बंदा कि हमें कोई फिक्र उसने हमारे को मिसाल की हो, तो पता हो ना हमें। जब कोई आते नहीं, हमें क्या पता कौन है। इतना वजन उठाते हैं मजदूर, लोहे का भी काम है, कुल्हाड़े भी, इसमें तो बाज को हम देखते हैं कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तो वो तो उनका तो सारी जिंदगी जाया हो जाती है। बस वो यहाँ के लोग जो है कोई मालिक तावन कर देते हैं उनके साथ, बात खत्म। बाकी कोई इदारा तावन नहीं करता। कोई इदारा तावन नहीं करता यहाँ का। कोई इदारा तावन नहीं करता। ये लेबर लॉज के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट को इस हवाले से फाल होना चाहिए कि वो इस हवाले से इकदाम करें, और जो इस हवाले से जो लेबर है उनकी जो एक तो मजदूरी है उसमें यकीनन इजाफा होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनके, उसके साथ साथ जो ये मुश्किल काम कर रहे होते हैं उसमें उनकी जान का भी खतरा होता है रिस्क के हवाले से। तो इस हवाले से भी जो है इकदाम होने चाहिए। हम आगे भी चलेंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हम इस वक्त टाल पे मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पर जो लकड़ी का सामान है, लकड़ी के बड़े बड़े, हम कह सकते हैं ये सामने जो चीज़ें मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह दी रहमत, शुक्र आप है। यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं ये गधों के साथ सूद बनाता हूँ, ये साथ के साथ सूद बनाता हूँ। उसमें फिर कितने घंटे आप लोग काम करते हैं रोजाना? सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है। तो इस मंडी में आप हैं, यहाँ पे कोई हुकूमत ने कोई सहूलत भी दी है? कोई सड़कें बेहतर हुई हो, पानी फिल्टर प्लांट लगे हो? सिर्फ उधर ही है, शेख सुहेल अली आड़त पे फिल्टर लगा हुआ है पानी वाला, बस। बाकी कोई वाशरूम यहाँ बने हो? नहीं नहीं, यहाँ आड़त पे वाशरूम होते हैं। मजदूर जितनी मजदूरी आज मिल रही है इससे मुतमिन है, इसमें इजाफा होना चाहिए? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा कोई गुजारा चलता पे हुण। हक दा बनदे मजदूरी वधण दा। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ क्या है, चुप करके बस वक्त को धक्का लाई पे हैं, क्या कर सकते और काम नहीं है तो इस वजह से ही चल रहा है काम। बस, और क्या कर सकते हैं, किसी को क्या कह सकते हैं साहब। चुप करके बच्चों की रोजी कर लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह दे देता है शुक्र पढ़ के ले जाते हैं घर।
घर वालों को तो यही पता ना कमाने क्या जा, हमारे को पता है कि कैसे कमाना, कैसे कटी कर। ये मुश्किल काम है काफी। बहुत मुश्किल काम है ये, तो बस वक्त है अभी चल। देख रहे थे कि वो लकड़ियां लोड कर रहे थे तो 4-4 बंदे मिलकर लोड कर रहे थे, कई कई मान की वजनी होती है। जी ऐसे ही होते है, किसी की लात टूट गई, किसी की पैर टूट गई, किसी के हाथ आ जाता है बीच में, ये तो होता रहता है ना। फिर ये काम तो है ना ऐसा, इसका खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए तो फिर तो वो तो मजदूरी उसकी आ गई। हाँ मजदूरी आ गई। तो फिर कोई इमदाद के लिए कोई सारा कुछ किसी का दिल होया तो आड़ती ने दे दिया, किसी का ना होया तो वो अल्लाह ही है फिर। जी आप ऐसे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ किस हद तक ये इस वक्त एक वजन के हवाले से अगर हम दिखा सकें तो ये कांटा है और यहाँ पर वजन के हवाले से भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। वजन यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे बताया जाता है कितना वजन है? वजन इतना है भाईजान 610। ये इस हवाले से यहाँ पर वेट के हवाले से ये पैमाना वजन के हवाले से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लोड हुआ जो एक यहाँ पर सामान पहुंचा है। तो भजन क्या हाल है आपके? अच्छे हाल हैं, ठीक। अच्छा आज हम लक्कड़ मंडी के हवाले से बात करें तो ये जरा वेट के हवाले से बताएं किस तरह से होता है और कितना वेट यहाँ पर आप मुहैया कर सकते हैं? सर इसके ऊपर वेट कम से कम 25 से 26 टन इसके ऊपर तुल सकता है आराम 25 से 26 टन इतना वजन उठा सकता है, एक अंडा इतना तुल सकता है। और एक पर्ची के यहाँ सिर्फ 10 रुपये होते हैं जो यहाँ चलते हैं। और हमारी गाड़ी ये हम सुबह 7 बजे के आए हैं, यहाँ शाम को 7 बजे जाते हैं। रेडी को रश होता है, तोल के हाथ भी थक जाते हैं। रोज का एक पेन खत्म होता है ये, अब एक पेन देख लेंगे, एक पेन रोजाना खत्म कर रोजाना का खत्म होता है ये। ठीक है। और झाड़ी हमें सिर्फ मिलती है 600 रुपये दिन की। 600 रुपये तो महीने की सुबह 7 बजे आता हूँ और शाम को 7 बजे जाता हूँ। 12 घंटे काम करते 12 घंटे काम करते हैं। 600 रुपये झाड़े, जिसके अंदर मैंने सुबह का खाना भी खाना है, दोपहर का भी खाना है और शाम को घर जाके खाना है। हैं। कोई पानी के हवाले से कोई पानी खाने के हवाले से ये है, जिसकी आड़तें हैं उन्होंने मोटर लगाई है, उसका पानी लगा हुआ है। अभी आज कंडा है इसका देख लें जी, 85,000 रुपये किराया है महीने का। कमाई इसके अंदर है नहीं, इतनी तनख्वाही नहीं है जितना किराया देना पड़ जाता है हमें। और आड़तों का 35 हज़ार रुपये, इसका 85,000 रुपये किराया है महीने का। खर्चात भी हैं। फिर हुकूमत कहती है कि सबसे कम हमने क्या कहती है हुकूमत? 25,000 रुपये तनख्वाह रखी हुई है कम से कम। कहाँ रखी हुई है 25,000 रुपये तनख्वाह? मैं करने के तैयार हूँ, मुझे ले जाएं। हम यहाँ पागल सुबह के आते हैं 6 बजे, नमाज पढ़ के यहीं आ जाते हैं, आके यहाँ बैठे हैं। उसके बाद हमारे खाने का भी यहाँ टाइम नहीं मिलता, काम में बैठे हैं। मैंने भी सुबह का खाना खाया हुआ है, अभी तक खाना भी नहीं खाया। इस वक्त और आप 600 में हम खाना खाएं, अपना गुजारा करें, या घर चलाएं, क्या करें? महंगाई की सूरत हाल है। अब 12 घंटे काम करने के सिर्फ महीने के 18,000 वेजेस मिले हैं, उसमें 3-4 छुट्टियां हो जाएं तो फिर आप अंदाजा लगाएं 18,000 भी पूरे नहीं बनेंगे। ये 16 से 17,000 पे रेशो चली जाएगी और 12-12 घंटे लोग काम करते हैं। मुश्किल तरीन काम और कई मन वजन उठाने के बाद उसको यहाँ पर उसको मुहैया किया जाता है। उसके बाद आरों पे पहुँचाया जाता है, लोडिंग है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं किस तरह से मजदूर उनकी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे वो किस हालत में पहुंच चुके हैं। उनकी अगर हम उम्रों की बात करें तो उम्रें उनकी यकीनन कम होंगी, लेकिन काम करने के साथ साथ जो उनकी सकत है वो कम होती जा रही है। और इस हवाले से हमारे यहाँ लास्ट शायद मौजूद हों लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट ना होने के बराबर है और लोग मजबूरी में काम करते हैं क्योंकि रोज़गार मिलता नहीं, तो फिर इस तरह मुश्किल काम करके वो अपना गुजर बसर करते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम लक्कड़ मंडी के मसाइल के हवाले से बात की, हमने मजदूरों से गुफ्तगू की, उसके साथ साथ हमने आपको सूरत हाल दिखाई। अब हम जो यहाँ पर लोगों के मुख्तलिफ आड़तें बनी हुई हैं, अब उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुझे क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहा है कारोबार? बाजी कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसाइल बहुत हैं। ये ट्रैफिक के, ये फाटक की वजह से यहाँ पर जितने भी सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जो जाते हैं, सुबह के टाइम यहाँ पर कम से कम आधा घंटा पौना घंटा फाटक बंद रहता है। तो जिसकी वजह से बड़े मसाइल हुए हैं बच्चों के जाने आने के लिए, स्कूल से लेट हो जाते हैं, प्रॉब्लम बनती है, बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी रकबे पर मुहित है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। और आप कहें इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। ज़्यादा इशू ये फाटक का ही है। अगर ये फाटक का अगर यहाँ पर वहाँ पर कोई अंडरपास बन जाए, कोई मसला कोई हो जाए
تو یہ ٹریفک یہ دیکھیں نا آپ, یہ روانگی سے ایسے اگر رہے تو ٹھیک ہے. انڈر بائی پاس اگر بن جائے نا, یہاں پہ کئی مریض تڑپ کے کئی دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے بیچارے پریشان ہوتے ہیں, اتنے پریشان, ایمبولینسیں پھنسی ہوتی ہیں, کوئی در سے قرار ہوتا ہے, کہہ رہے کیا کریں یار ہم کدھر جائیں. اور دوسرا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, چلیں کوئی موٹر سائیکلوں کے لیے کوئی پل بنا دے ہمیں چھوٹا سا آنے جانے کے لیے, چلیں باقی ٹریفک تو کھڑی رہے. اتنی موٹر سائیکل ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور تقریباً نمائندوں کی یہاں سے کوئی پرپوزل نہیں بھیجا گیا, کچھ یقین دہانی نہیں کرائی گئی. دفعہ ادھر سروے ہو چکا ہے اس کے انڈر بائی پاس کا, ایک دفعہ بھی پاس نہیں ہوا ہے. 4 دفعہ سروے کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 مہینے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کھا پی کے اپنا موج مستی کر کے چلے جاتے ہیں. انہیں یہاں کے مسائل کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. کوئی بالکل ذرا جتنی بھی نہیں بھائی, اگر مسائل حل ہو جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو تو اتنی تکلیف ہو. آپ یہ روڈ وغیرہ دیکھ لیں, ذرا وزٹ کریں, روڈ دیکھ لیں آپ, روڈ دیکھیں کوئی حال, جو اسکول جاتی اس کے سیوریج کا نظام دیکھیں آپ ذرا. روڈ تو ایک علیحدہ جگہ پہ رہ گیا, سیوریج کا آپ نظام دیکھیں, بیڑا غرق ہوا ہوا ہے یہاں پر سیوریج کا. اس قدر لوگ پریشان ہیں, کوئی نمازی پرہیزی کو کہتے لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے یہ سیوریج نے. نکاسی کا سسٹم نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں, بالکل بھی سسٹم. آج تک ہم بچپن سے لے کے ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں, روڈ بنا کے چلے جاتے ہیں, وہ سیوریج کی وجہ سے وہ روڈ بھی جو ہے نا کم از کم 1 سال یا 6 مہینے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے روڈ. یہاں پہ سیوریج کی حالت, سڑکوں کی حالت کیسی ہے؟ بہت ناقص ہے جی, بہت برا حال ہے, عوام پریشان ہے. ہم لوگ روز کے یہاں ماشاءاللہ کاروبار کرنے والے ہیں اور ہمیں لینڈ کی بہت زیادہ تنگی ہے. لینڈ کی کراسنگ دیکھیں, اکثر یہاں پہ جو ہے نا یہ گدا ریڑی وغیرہ جو لوڈ ہوتی ہے نا وہ الٹ جاتی ہیں, پھنس جاتی ہیں یہاں پہ آ کے. اکثر لوڈر پھنسے ہوتے ہیں. آپ اس کو اگر بہتر طریقے سے بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے. وہ خالی لائن ہی نہیں, ریلوے ٹریک ہی نہیں بنا سکتے یہ لوگ. اتنے ناقص انتظامیہ, خدا کی قسم, اللہ ان کو غرق کرے اللہ پاک ان کو. آپ دیکھ رہے ہیں رسپانس دیکھ رہے ہیں, سڑکوں کے حالت کے حوالے سے یہاں پہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. نہیں بناتی ہیں, ناقص مٹیریل کے ساتھ بناتی ہیں جو 4-5 مہینے بعد. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیوی ٹریفک آتی ہے, کافی لوڈڈ سامان ہوتا ہے, تو اس کے بعد سڑکیں کیا کریں, سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں جب کئی ٹن کے کنٹینرز اور ٹرک آئیں. ان کو چاہیے کہ مٹیریل اچھا یوز کریں. ان کو پتا ہے کہ یہاں جو سا ہے معاملات ٹریفک کا ہیوی ہے, لیکن مٹیریل ہلکا یوز کرتے ہیں اور 3-4 ماہ کے اندر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. لائنوں کی اب آپ دیکھیں حالت یہ ہے, پر آپ ذرا یہ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے تو ذرا پلیز دکھائیں. جائے گی نا وہ یقین کریں وہاں پر پھنس جائے گی اور اس کی وہ ٹوٹ جاتی ہے, بم ٹوٹ جاتی ہے, تو وہ پھر وہ سارا مال گر, پھر ریلوے پولیس آ جاتی ہے, ان کو زیادہ پریشان کرتی ہے لوگوں کو بھی. یہ کیا بھائی نااہلی تو آپ لوگوں کی ہے, آپ لوگوں کی نااہلی, آپ نے یہ صحیح کر کے یہ بنایا نہیں ہے. یہاں پر مٹیریل ہلکا لگایا, اس کا لیول کریں, کبھی بھی ایسا مسئلہ نہ بنے. آپ نے گفتگو جانی اور جہاں کے جو آڑتی ہیں وہ مسائل بیان کر دے. ہم ذرا آگے بھی چلتے ہیں, آپ کو مزید صورتحال سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ مزید کیا مسائل ہیں اور لوگ کس طرح سے شکوہ کریں ہمارے ساتھ. ناظرین, جس سے ہم لکڑ منڈی کے مسائل کے حوالے سے بات کریں, ہم آپ کو سڑک کی حالت دکھا دیں کہ اس وقت جہاں پر سڑکیں جو ہیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور یہاں پر جو پبلک ٹریفک ہے, عام ٹریفک ہے, اس کے علاوہ ہیوی ٹریفک ہے, اس کا یہاں پر سے گزر ہوتا ہے. ہم مزید بھی ذرا یہاں پر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لکڑی کے کاروبار سے منسلک ہیں کہ ان کے کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. بھاجن, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جناب. کیا کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ یہاں پر مارکیٹ میں لوڈنگ کا کام ہے. لوڈنگ کا کام تو کافی مشکل کام ہے. فی من لکڑی لوڈ کرنے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 1 من کی مزدوری ہے 12 روپے. 12 روپے فی من, یہ تو کافی کم نہیں ہے. بس ایسا ہی ہے کہ مارکیٹ کے حساب سے ہی کرایہ دیتے ہیں. تو پھر روزانہ کتنے من آپ لکڑی لوڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ کے مشکل 700-800 مشکل سے بنتا ہوں. یہ کام کے اوپر بات ہے, جیسے ہوائی روزی ہے, کبھی 1500 بھی بن جاتا ہے, کبھی 500 بھی نہیں بنتے. وہ کام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے یہاں پر جو مسائل بھی دیکھ رہے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی پانی گز نہیں ہے, نکاسی نہیں ہے, تو اس سے پریشانی ہوتی ہے. بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. بے زبان جانور ہیں جو گر جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے کئی لوگوں کا, اور بہت زیادہ مشقت ہے. یہاں پہ کوئی روڈ بناتے نہیں ہے, سالوں سال ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے رہتے ہیں روڈ بنتے نہیں ہیں. جو یہاں پر سامان لوڈ کر کے جاتے ہیں تو وہ کئی بار وہ چیزیں الٹ جاتی ہیں, اس سے خرابی ہوتی ہے. وجن, کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میری اپنی عادت ہے. اپنی عادت ہے. تو کیسا چل رہا ہے کام؟ بس کام کے حالات ایسے ہی ہیں, کلوزنگ ہے اور کچھ روڈ وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں, گٹر خراب ہے, پائپ لائنیں نہیں صحیح کرتے. جا کے ٹمبر کا حال دیکھ لیں. یہاں آ گیا, ہڑتال کی تھی, سارا کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جی. آج آ رہی ہے ٹیم, کل آ رہی ہے. یہ واسا کا جو وہ ایس ڈی او بیٹھا ہوا ہے وہ تو آتا ہی نہیں ہے, 12-1 بجے سے پہلے دفتر نہیں آتا. وہ سیوریج کا بھی نظام خراب ہے. پھر تو سامنے نیچے دیکھ لیں, یہاں ٹوٹی ہوئی, آگے جا کے دیکھیں گے 2-2 فٹ کے کھڈے ہیں. یہاں پر تو چیزیں گاڑیاں الٹ جاتی ہوں گی.
रेड़े कितने खोते रेड़े, दान रेड़े मर चुके हैं, 2-3 लाख का जानवर मजदूर का मर जाता है, वो फिर बेचारा कोई मांगने पे आ जाता है, कोई काम छोड़ के भाग जाता है, तो फिर वही चोरी चकारी करेंगे जब उनके लिए सहूलतें ही नहीं होंगी। एसडीओ है वो सुनता ही नहीं है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि बादशाह का जो अमला यहाँ पे तैनात है वो बात नहीं सुनता? बात ही नहीं सुनता। वो उसके बाद गए हैं सारे यहाँ के इकट्ठे होके, आड़ती मजदूर वगैरह, 12 बज गए उसका इंतजार कर रहे, कहता अभी मेरा टाइम नहीं हुआ आने का। साहब बहादुर हैं, उनकी मर्जी। भी टाइम नहीं हुआ आने का, 2 गाड़ी अभी जी डंडे शंडे मार के साफ कर दिया। आज अभी यहाँ से आके टिम्बर चले जाए, विजिट कर लें, सारा यही हाल है। ये टिम्बर के मसाइल, अगर हम लकड़ी की बात करें तो इसके जो इसका रेट है इसमें क्या सूरत चल रही है? ये अब महंगा ही हो गया माल, क्योंकि एक तो सर्दियाँ, दूसरा पीछे माल कम है, या किराए खर्चे जो पीछे लेके आने वाला उनको गरीबों को खर्चे ही बहुत पड़ते हैं। गैस की लोड शेडिंग चल रही है तो लकड़ी की डिमांड में इजाफा तो होगा जलाने के लिए। जाहिर सी बात है, जब घरों लोग जलाने के लिए घरों में लकड़ी नहीं गैस नहीं होगी तो लकड़ी यूज करेंगे। कितने में मन चल रही है मार्केट में? सुक्का 1200-1300 रुपये मन बिकता है। 1200-1300 रुपए फी मन। में क्वालिटी भी होती है, कौन सी है? किकर की है, सफेदे की है? ये किकर बिकता है, बाकी जो मिक्स कचरा वगैरह वो भी टालों पर या आरों पर बिक जाता है 800 रुपये 900 रुपये, जो गरीब घर वाले जलाना उसकी पहुंच से बाहर है। जी, इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं। मजीन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आज बात करें लक्कर मंडी के मसाइल के हवाले से। लक्कर मंडी के हालात के बाद आपको सुनाऊं, जब मैं लक्कर मंडी में आया था मेरे पास कार थी अपने, अब मंडी के ये हालात है, मैंने मोटरसाइकिल एक उधारा लिया हुआ किसी से, और लक्कर मंडी के रेडी वाले मेरे कर्जा ही हैं सारे, अब वो बेचारे कर्जा ही नहीं दे सक रहे, और मैं कैसे किसी से लड़ नहीं सकता। आदमी है काफी सारे, किससे लड़ूं पैसे लेने के लिए? अब वो जैसे 100 रुपए करके डेली दे रहे हैं वही ले रहे हैं। मेरी कार भी बिक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मोटरसाइकिल मैंने अब किसी से उधारा लिया हुआ। आप ये कह रहे हैं कि आप जो कारोबार बड़े डाउन जा रहे हैं? जो हाँ, ये देखो सदर है, पता नहीं कौन है, रोड खराब है सारे, किसी का बैल मर गया वो नहीं पैसे देता, किसी का जानवर मर गया, खोता वगैरह गिर गया और रेडी टूट गई, वो कहता भाई अब सही कराऊं तो फिर पैसे दो। अब इसी तरह यानी कि मंडी के हालात बहुत खराब जा रहे हैं। माल की नोयत भी मसला नहीं है, बस ऐसे ही है कुछ। यहाँ पर कोई रेस्क्यू एम्बुलेंस, क्योंकि यहाँ पर लोग सामान उठाते हैं, कई बार जख्मी हो जाते हैं। जख्मी होता है, किसी की बाजू टूटे, टांग टूटे, वो घर पड़े हैं मदद है, वो उनकी बेचारों कईयों की बीवियां कहीं घरों में काम जाते हैं, बस ऐसे ही गुर्बत उनके ऊपर बहुत आई हुई है। महंगाई इतनी, आटा इतना महंगा, हर चीज महंगी है, आवाम ले ही नहीं सकती। जी, इस वक्त आप हालात जा रहे हैं टिम्बर मार्केट, उनका ये कहना है कि यहाँ पर अब काम करने की नोयत नहीं है, अब काम काफी डाउन जा रहा है। और ये जो लक्कर है इस वक्त 1200 रुपए से 1300 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, और जो मजदूर कहते हैं वो कहते हैं फी मन लकड़ी उठाने के उसे सिर्फ 12 रुपए मिलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से लोग काम करते हैं। सड़कों की हालत देख लें, सीवरेज की हालत देख लें, और अंदाजा लगाएं इस सड़क से जब कई मन लकड़ी लोड हो किसी भी बैलगाड़ी पर तो वो फिर किस तरह से यहाँ से गुजर सकेगी। ये सारी सूरत हाल है, मसैल है, और मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में लक्कर मंडी की सूरत हाल के हवाले से, मसाइल के हवाले से, आपने जाना मजदूरों की ज़बानी और उसके अलावा औरतों की ज़बानी की उन्हें किन किन तरह के मसाइल के सामने, हम मज़ीद भी ज़रा बात करते हैं लोग उसको कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? बस काम कार तो बहुत मंदा है। मंदा चल रहा है? हाँ। अच्छा, लक्कर मंडी में यहाँ पर जो मसाइल हैं तो इनके हल के लिए कोई हुकूमत ने कोशिश भी की है? देख लो तुम्हारे सामने मसाइल हैं सारे, मिट्टी धूड़ देहातों से बुरा हाल है। गलियां भी टूटी हुई हैं, पानी भी खड़ा है। हाँ, गले में टूटे पानी भी खड़ा। जी आप बताइएगा। थोड़ा जिहा अगे जाओगे ना, देखो सारा महल्ले दे विच पानी पानी होया पिया, गटर खोलन नहीं आ रहे। मैं तो हुण तुहानू चाहिदा भाजी आन के गटर खोलन के सफाई होवे, कारोबार है नहीं, वेले बैठे हैं। कोई अमला नहीं आता, सफाई अमला नहीं आंदा हैगा, महीना हो गया जाके वेखो पानी। मस्जिद च बंदा नमाज पढ़न नहीं जा सकता, मस्जिद के अगे इन्ना पानी खड़ा। इंतजामिया को कुछ परवाह नहीं है? इंतजामिया नहीं हैगी, कोई नहीं हैगा इत्थे कुछ। इस हालत में कारोबार कैसे होगा? कारोबार हो नहीं रहा, कारोबार बंद पे। ये सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। 2 साल हो गए झाड़ू वाले नहीं इत्थे आंदे, 9वीं वाले दिन आनके झाड़ू लाणगे, पूरा साल झाड़ू वाला नहीं नजर आता इत्थे। तो यहाँ पर लकड़ी का सारा सामान भी गुजरता होगा? लकड़ गुजर रही है, रोड खाली है, मारता से माल नहीं आ रहा इन्ना हुण। तो कई बार यहाँ हादसात भी होते होंगे? कोई एहसास नहीं अच्छे हुए, बच बचा अल्लाह का शुक्र है। ये अच्छी बात है, ये आपने गुफ्तगू जानी। वजन क्या हाल है आपके? अच्छा, इस इलाके के मसाइल के हवाले से बात करें, लक्कर मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ना कोई बेहतर सड़क है, ना कोई सीवरेज का मसला है, ना सफाई के हवाले से, तो मुश्किल है यहाँ पर चीज़ें रहना और काम करना।
बहुत मुश्किल है भाईजान, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। कारोबार नहीं है, इतने तंग हुए पड़े हैं। किराए के मकान हैं, कई छोटे छोटे मकान हैं, इतने परेशान हैं कि ऊपर से कारोबार नहीं, ऊपर से इतनी महंगाई है, बेरोजगारी इतनी है, हर बंदा परेशान है, जिसको पूछ लो कोई कारोबार नहीं। सुबह से फिर रहा हूँ कबाड़ के लिए, अभी तक कुछ ये भी नहीं कि शाम को कुछ बचेगा बच्चों के लिए कि नहीं बचेगा। इतने हुकूमत को आम आदमी की फिक्र नहीं है? नहीं है, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है, पूछ दस ही नहीं है, कोई अपने मर्जी से ही सौदे बेच रहा है और भाव इतने बढ़ाए हुए हैं, हर चीज़ के भाव बढ़े हुए हैं। जो चीज़ लेने जाओ वो इतने महंगी महंगी चीज़ें देते हैं, हमारा गुजारा भी मुश्किल हुआ पड़ा, गुजारा भी मुश्किल हुआ पड़ा है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जरा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट के मसाइल के हवाले से, प्रॉब्लम्स के हवाले से, और इसके साथ साथ जहाँ पर जो काम हो रहा है, लोग इस से कितना मुतमिन है। लोग गिला भी कर रहे हैं कि यहाँ पर एक और यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्राली बिल्कुल लोड हो रही है। ज़मीन मजदूरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक। कब से, कितने देर से काम कर रहे हैं? सुबह से। सुबह से काम कर रहे हैं। कितना वजन आपने लोड किया है? 300 मन। 300 मन। ये कितने बंदों ने लोड किया है? ये 5 बंदों ने। 5 बंदों ने। तो ये तो काफी मेहनत वाला काम है। हाँ जी। तो इस हिसाब से मजदूरी भी मिल जाती है? नहीं, काम में मजदूरी तो जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से नहीं है? नहीं। 12 रुपए फी मन है? हाँ जी। उस हिसाब से आपको मिलती है? हाँ जी। 5 बंदों में डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे पैसे? हाँ जी। ये 500 मन वजन इन्होंने लोड किया है, तो आप अंदाजा लगाएं कितनी मेहनत से क्या होगा। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी मेहनत तलब काम है, इतना हैवी जो सामान होता है, मटेरियल होता है, लकड़ी जो आप उठाते हैं, तो मेहनत तो कर रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल काम भी है और खतरे वाला भी काम है। ये तो मौत जिंदगी का काम है सर जी, रोज ही समझ लकड़ी का बहुत खतरनाक काम है, इसलिए मजदूरी तो करना है, पेट तो पालना है सर। तो मजदूर को कोई इमदाद नहीं की जाती, कोई मदद नहीं करता है। यहाँ मार खप जाए तो सब अपना है, चोट भी लग जाए कोई पैसे नहीं, कोई नहीं देता। बस वो आप अपनी रिस्क पे आते हैं? अपने रिस्क पे, अल्लाह की हिम्मत पे आते हैं जी। आप जान रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अपने रिस्क पे आते हैं, दुआ मांग के आते हैं कि वो उस तरह के हादसा से महफूज रहें। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो आप सामने ट्राली देखें, 500 मन वजन इस पे लोड किया गया है और कुछ भी हो सकता है। 5 लोगों ने मिलकर अपने हाथों से इस लकड़ी को लोड किया, तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह से उन्होंने काम किया होगा। और उनको इस बात की कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो इस हवाले से उनकी मदद की जाएगी, ना हेल्थ के हवाले से, ना ज़िंदगी के हवाले से, और ना ही उनको इस हवाले से कोई रिस्क अलाउंस के हवाले से, ना ही इसके साथ साथ उनको कोई फ्यूचर के हवाले से। वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उसके बाद उस तरह गुजर बसर करते हैं। हमने आपको यहाँ के जो मजदूर हैं उनके मसाइल से भी आगाह करें। सड़कों का हम दोबारा दिखा देंगे। इस वक्त सड़कों की कंडीशन है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर काम नहीं हुए, तरक्याती काम नहीं हुए, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है भाई। यहाँ से आप गुजरते हैं, सामान लेके गुजरते हैं, सड़कों की हालत कैसी है? बिल्कुल ही नकारा है, बिल्कुल जी। तो परेशानी होती है? परेशानी है, क्यों नहीं है, टायर पंचर हो जाते हैं, टायर घस जाते हैं, गड्डी का जोर लगता है। तो यहाँ पर जब रेलवे ट्रेन गुजरती है तो वो बंद भी रहती होगी गुजरने की जगह? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, फाटक बंद हो जाता है, लाइन लग जाती है। फाटक बंद होने से परेशानी होती होगी? हाँ जी परेशानी होती है। कारोबार आजकल कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। पहले किसी के पास लोडर होता था, वो खुश होता था कि मेरे पास लोडर है, मुझे काम मिलता रहेगा, मैं 1500-2000 कमा लूंगा। अब क्या सूरत हाल है? अब भाईजान घर का खर्च भी नहीं चल रहा है, घर का खर्च, महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी तो मर जाए बेहतर है। इससे अच्छा कोई सहूलत नहीं है? कोई सहूलत नहीं। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगी है, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत वो कश्मकश में, वो उसको पकड़ लो, वो उसको पकड़ लो, इन बातें करा लो, बस बातें करा लो, और करते कुछ भी नहीं है गरीब के लिए। गरीब के लिए कुछ भी नहीं करते। हम और भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आए थे हम लक्कर मंडी के मसाइल के हवाले से और इस इलाके के इशूज के हवाले से। किस तरह के मसाइल का सामना है कारोबारियों को, जो आम लोगों को परेशानी, किस किस्म की परेशानी का सामना है? यहाँ पे मसले तो
काफ़ी सारे हैं, सीवरेज सारी ख़राब है इधर की, रोड टूट फूट का शिकार है, फाटक बंद हो जाता है तो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर है मंडी है, लकड़ मंडी है, बिल्कुल ऐसे। मट्टी घटा आपके सामने, रोड टूट फूट का शिकार है आपके सामने, बिजली आती नहीं है, गैस आती नहीं है। सीवरेज का मसला भी हमने सुना है, गलियों में पानी है और बिल्कुल है, अभी तक ये गटर बंद है, घरों में पानी है। तो वास्ता का अमला नहीं आता। वासा को कंप्लेन करते हैं, 8-8 10-10 दिन नहीं आते। अच्छा, यहाँ दफ्तर तो है, एसडीओ साहब बैठते तो हैं? जी, ये गला गोदाम, वो आते हैं सुबह को हाजिरी दे के फिर चले जाते हैं। उन्हें कंसर्न नहीं है कि यहाँ के लोग कितने मुश्किल में हैं? नहीं, वो उनको कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे अब बेसमेंट हैं, नीचे तहखाने हैं, ये पानी से भरे हुए हैं। आपके जो बेसमेंट होता है पानी से भरे हुए हैं? जी बिल्कुल। और आपने कई बार शिकायत की है? कई मरतबा शिकायत की है, बिल लेके गए हैं, कोई नहीं सुनता। बिल पे करते हैं आप? जी बिल्कुल, टाइम पे करते हैं। बिल पे करने के बावजूद भी आपका काम नहीं होता? जी नहीं होता, वो कहते हैं ये हमारे वो हिसाब में नहीं, ये नहीं आता। भाई ये मेन गटर अब ये देखें आपके सामने है, वो ढक्कन खुला पड़ा है, आप देख लें जाके, कैमरा मार के देखें कैसे उबला पड़ा पानी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये तो बहुत परेशानी है। यहाँ के नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन काम के हवाले से नहीं, अब गया बस सारे, कोई भी भरते हैं ना, बिल ना भरें तो वो गटर बंद करने के लिए आ जाएंगे, हमारा गटर बंद कर देंगे बिल ना भरेंगे तो। आपका मसला हो जाए तो वो नहीं हल होता हमारा मसला, वो हमारा मसला बिल्कुल नहीं हल होता। जितनी परेशानी भी हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, यहाँ गरीब रेडी वाले मजदूर हैं, बम टूट जाता है उनका, पानी खड़ा होता है, रोड खराब है, ठीक है ना, उनका बम टूट गया, नुकसान हो गया, पहले 2000-2500 रुपये का था, अब 10,000 रुपये का बम है। वो मजदूर बंदा 1000-1500 रुपये, 1000 रुपये झाड़ी कमाने वाला कहाँ से 15-20 हज़ार रुपये लगाएगा। ये इस वक्त आप जान रहे हैं कि जो अवामी मसाइल हल होने चाहिए थे वो भी नहीं हो रहे, बाकी महंगाई और बाकी तो इश्यूज हैं ही हैं। कम अज कम यहाँ पर गुजरने का रास्ता ही बेहतर हो जाए ताकि जो इस वजह से नुकसान हो रहे हैं वो तो ना हो। तो ये भाई बताया कि बेसमेंट में पानी खड़े हैं, उसके अलावा गली मोहल्लों में पानी खड़े हैं, घरों में खड़े हैं, घरों में पानी खड़ा है तकरीबन आधा फुट घरों में पानी खड़ा है। हाँ जी, नीचे हमारी मोटरें लगी हैं बेसमेंट में, तो वो तकरीबन ये देख लो मोटरों के नज़दीक पानी है 2-2 महीने से। और मट्टी वगैरह का जो वो तो आपके सामने ही है। वाटर सप्लाई भी बेहतर नहीं होगी, घरों में पानी तो गंदा ही आता होगा। नहीं, पानी गंदा आता है, चूल्हों में गटरों का पानी आता है, चूल्हे में गैस पाइपलाइन है ना, पानी का पानी आता है, पानी आ जाता है, गंदा पानी। तो मसाइल ही मसाइल है, मसाइल है, परेशानी है। लोग लकड़ी भी काफी महंगी हो गई है, लकड़ी महंगी है, गरीब बंदा कहाँ से ले। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से काम नहीं हो रहा। हम और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लक्कर मंडी और इस एरिया के मसाइल के हवाले से सीवरेज, सफाई, साफ पानी, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, हुकूमत का कितना फोकस है इस पर? हुकूमत का 50% भी नहीं है। 50% भी नहीं है? नहीं। हुकूमत को 4 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पर। जी जी, नई हुकूमत को। जी जी, ऐसे 2018 के इलेक्शन अब तक की बात करें, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं हुआ। अभी हो रहा है टिम्बर मार्केट में, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाटक बंद होते तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफ होती है। ये साल पहले सर्वे हुआ था, उसमें इन्होंने बताया था भी फ्लाई ओवर देंगे यहाँ पे, तो ये फाटक बंद होने की वजह से बहुत मसाइल है यहाँ पे। फाटक बंद होने की वजह से काफी ज्यादा मसाइल हैं, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। लक्कर मंडी और इस इलाके के हालात की हवाले से बात करें तो कुछ ज्यादा बेहतर यहाँ पर हमें चीजें दिखाई नहीं देती। सड़कें टूट फूट के शिकार हैं, सीवरेज के मसले हैं, तो ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं आप, आदी हो चुके हैं? बिल्कुल आदी इसलिए है कि हमें ना अल्लाह का यकीन बहुत कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से अब आदी होना पड़ा है। जब तक हमारे अंदर अल्लाह का यकीन मुकम्मल नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सब उम्मत मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह पे यकीन लेके आए, तो ये सब सीवरेज के जिस मसले आपने कहा है तो ये सब दुरुस्त हो जाए। यकीनन अल्लाह पे तो यकीन रखना चाहिए, उसके साथ साथ अपने नुमाइंदों के बेहतर अंदाज में इस बात का बार बार उनको रियलाइज़ करें कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ये मसाइल हैं, उनका हल भी काफ़ी ज़रूरी है। और आज हम जिस तरह लक्कर मंडी के मसाइल के हवाले से बात की, मजदूरों से बात की, तो वो ये बस बात का गिला करते हैं कि कई मन वो लकड़ी अपने हाथों से उठाते हैं। दुनिया जहाँ में ये भी अलाउ नहीं होता कि कोई कई किलो वेट खुद उठाए, उसके जो बॉडी है उसमें किस हद तक असरार डेवलप होंगे, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे। एक मजदूर कई मन का वजन लोड करता है तो उसके बाद उसकी हालत कैसी होगी, उसकी फिटनेस कैसी होगी, वो किस तरह की बीमारियों का शिकार होगा, तो
उस बारे में भी किसी को परवाह नहीं है। और मिलती क्या है मजदूरी 12 रुपए फी मन के हिसाब से, उससे आप अंदाजा लगा लें। और लेबर लॉस को बुरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हेल्थ के हवाले से बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग बेरोजगारी के हवाले से, लोग महंगाई की खाते, अपनी फैमिली के लिए लोग ये काम करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ये तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके वजह से उन्हें इन टूटी हुई सड़कों की वजह से भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप गाड़ी लोड करें और टूटी हुई सड़क की वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान भी हो जाए और आपका अपना भी नुकसान हो, तो ये किस हद तक परेशान कुन सूरत हाल है। और उसकी फिक्र शायद इंतजामिया को और हमारे हुक्मरानों को नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।